एक समय की बात है। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, प्रभु, मेरे जीवन में इतना दुख, तकलीफ और परेशानियां क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने पूछा, बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या दुख? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा है। इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मुझे कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। मेरा कोई काम ठीक नहीं होता है। दोस्त, रिश्तेदार कोई भी मेरा साथ नहीं देते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों का, तकलीफों का क्या कारण है? वह व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं कि आप बताओ, मेरे जीवन में इतना दुख, तकलीफ क्यों है? महात्मा बुद्ध बोले, थोड़ा गहराई से विचार करो, जानने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको अपने दुखों का कोई कारण समझ में नहीं आया। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारा नाम तो किसी और का दिया हुआ है। तुम मात्र एक साधारण मनुष्य हो और यह सृष्टि तुम्हारी इच्छा से ना बनी है और ना चलेगी। दुनिया में प्रति क्षण अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिसे तुम अपना दोस्त या रिश्तेदार कहते हो, जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो तुम दुखी हो जाते हो। जब तुम्हारा कोई मित्र या सगा संबंधी तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, तब भी तुम दुखी हो जाते हो। तुम बताओ, क्या तुम कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करते हो या दूसरों की इच्छा के अनुसार? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं सभी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तुम स्वयं सभी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करते हो और दूसरों से यह उम्मीद करते हो कि दूसरे तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। तुम किसी से कोई उम्मीद मत करो। तुम्हें दूसरों से कोई दुख या तकलीफ भी नहीं होगी। यह बात हमेशा याद रखो कि तुम एक साधारण मनुष्य हो और इस सृष्टि में कुछ भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होने वाला, तो क्यों दुखी होना? तुम मात्र घटने वाली घटना के दर्शक हो। तुम किसी शुभ या अशुभ घटना को घटने से रोक नहीं सकते। और जहां तक बात रही तुम्हारे शरीर की बीमारियों की, तुम्हारा शरीर कुछ निश्चित तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों की कमी होने के कारण तुम्हारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है और यह किसी न किसी बीमारी का कारण बनता है। यदि तुम अपने खाने पीने की आदतों को संतुलित रखोगे तो सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हो। तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मन है। तुम्हारे मन की कमजोरी है। तुम्हारा मन उस गीली मिट्टी की तरह है जिस पर कोई भी निशान बड़ी आसानी से पड़ जाता है। जब तुम्हारे कमजोर मन पर एक दुख हावी होता है तो वह दूसरे दुखों को भी आकर्षित करता है और धीरे धीरे तुम्हारे दुखों की संख्या बढ़ती जाती है और तुम दुखी रहते हो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ जिससे कोई भी दुख या तकलीफ उस पर अपना प्रभाव ना दिखा सके। जब तुम कोई नाटक देखते हो तो उसमें घटने वाली घटनाओं से भी सुख या दुख का अनुभव करते हो, परंतु उसमें घटने वाली घटनाएं वास्तविक नहीं होती, किंतु तुम्हारी इंद्रियां उसे देखकर सुख या दुख का अनुभव करने पर विवश कर देती और तुम उनके वश में आकर सुख या दुख का अनुभव करते हो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ
जिससे तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं का प्रभाव तुम पर कम से कम पड़े। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दुखों का अंत हो जाएगा।